गोकुल गांव की सुबह सुनहरी किरणों से जगमगा उठी। पक्षियों का मधुर कलरव और यमुना नदी की लहरों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को मनोहारी बना रही थी। लेकिन आज सुबह सुबह ही गांव में एक अजीब सी हलचल थी। गोपियां एक दूसरे से फुसफुसा रही थी, फिर से माखन गायब है। यह काम तो उसी नटखट कान्हा का हो सकता है। माता यशोदा अपने आंगन में बैठी माखन मथ रही थी। उन्होंने आज सुबह ही ताजा मक्खन तैयार किया था और इसे एक मटकी में भरकर बहुत ऊंचा टांग दिया था। आज मैंने मटकी को इतना ऊंचा टांगा है कि मेरा शैतान बेटा इसे छू भी नहीं पाएगा, यशोदा मैया ने खुश होकर सोचा। लेकिन छुपकर देख रहे कान्हा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह पेड़ के पीछे छुपा हुआ मटकी को ललचाई नजरों से देख रहा था। उसके मुंह में पानी आ गया था। अरे वाह, आज तो मैया ने बहुत ही स्वादिष्ट माखन बनाया है। कान्हा ने तुरंत अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया, बलराम भैया, सुदामा, माधो और अन्य ग्वालबाल। सुनो सुनो, आज हमें एक बहुत बड़ा काम करना है, कान्हा ने रहस्यमय अंदाज में कहा। सभी बच्चे उत्सुकता से कान्हा की ओर देखने लगे। आज हम सब मिलकर पूरे गांव का माखन इकट्ठा करेंगे, कान्हा ने जोश से कहा। सुदामा ने डरते हुए पूछा, लेकिन कान्हा, अगर गोपियां हमें पकड़ लेंगी तो? कान्हा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, हम इतने चतुर हैं कि कोई हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। योजना बनाने के बाद सभी बच्चे अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। कान्हा ने सबसे पहले राधा के घर का रुख किया। राधा की माँ ने मटकी को बहुत ही सुरक्षित जगह पर टांग रखा था। लेकिन कान्हा के लिए क्या मुश्किल थी। उसने एक लंबी छड़ी ली और चुपके से मटकी को हिलाने लगा। झट से मटकी नीचे आ गिरी और सारा माखन बिखर गया। अरे कौन है वहाँ? राधा की माँ ने आवाज लगाई, लेकिन तब तक कान्हा और उसके दोस्त वहाँ से भाग चुके थे। अगले पड़ाव में उन्होंने विशाखा के घर का माखन भी उधार ले लिया। इस तरह एक के बाद एक कान्हा और उसके दोस्तों ने पूरे गांव का माखन इकट्ठा कर लिया। जब यशोदा मैया ने देखा कि उनका बेटा और उसके दोस्त कहीं गायब है, तो उन्हें शक हो गया। वह तुरंत उनकी तलाश में निकल पड़ी। जब वह गांव के चौक में पहुंची, तो देखा कि कान्हा और उसके दोस्त एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हैं और सारा माखन आपस में बांट रहे हैं। कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो? यशोदा मैया ने गुस्से से पूछा। कान्हा ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा चेहरा और हाथ माखन से सने हुए थे। मैया, मैंने तो कुछ नहीं खाया, देखो मेरा मुंह खाली है, कान्हा ने मासूमियत से कहा और अपना मुंह खोलकर दिखाया। यशोदा मैया गुस्से के बजाय हंस पड़ी। उन्होंने कान्हा को गले लगा लिया और बोली, हे नटखट, तुम्हारी इन शरारतों से तो पूरा गांव परेशान है। कान्हा ने चुपके से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैया, माखन इतना स्वादिष्ट होता है कि मैं रुक ही नहीं पाता। इसके बाद कान्हा ने सभी गोपियों से माफी मांगी और वादा किया कि अगली बार वह उनसे पूछकर ही माखन लेगा। लेकिन सभी जानते थे कि यह वादा ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। गांव वालों ने भी कान्हा की इस शरारत पर खूब हंसी मजाक किया। इस घटना के बाद से कान्हा माखन चोर के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन गोकुल वासियों के लिए यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। यह तो प्रेम और भक्ति का एक अनोखा रूप था। कान्हा की यह लीला दिखाती है कि भगवान हमारे जीवन की सभी मिठासों को इस तरह चुरा लेते हैं जैसे माखन चुराया जाता है, और फिर अपने भक्तों के दिलों में बस जाते हैं। और इस तरह माखन चोर कान्हा की यह मजेदार कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, जो आज भी हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। क्या आपको भी माखन पसंद है? अगर कान्हा आपके घर से माखन चुराने आए हो तो आप क्या करेंगे?